चिंता मत कर, ये समय जरूर बदलेगा और तुम्हारे जीवन के सारे दुख और कष्ट बहुत जल्द दूर होंगे। आज इस अटल ब्रह्मांडीय और शाश्वत सत्य को अपने मन में गहराई से उतार लो कि समय कभी भी एक ही दिशा में नहीं ठहरता। परिवर्तन इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है और जिस ईश्वर ने तुम्हें इस मुश्किल राह पर चलने के लिए चुना है, उसने तुम्हारी जीत का समय भी पहले से तय कर रखा है। जब तुम इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लेते हो कि दुखों की ये काली रात सदा के लिए रहने वाली नहीं है, तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है और मन को एक असीम शांति का एहसास होता है। कितना कड़ा, दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप अपनी तरफ से हर एक कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी दुखों का पहाड़ केवल आपके ऊपर ही टूटता रहता है। आप रोज सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज शायद मेरी किस्मत का बंद दरवाजा खुलेगा, आज शायद मेरी तकलीफों का अंत होगा, लेकिन शाम होते होते परिस्थितियों के क्रूर थपेड़े आपको फिर से उसी बेबसी, लाचारी और मानसिक पिया के अंधेरे कुएं में लाकर पटक देते हैं। वो सीने का भारीपन, वो बंद कमरे में अकेले बैठकर अपनी तकदीर पर रोना, अपनी भीगी आंखों से उस विधाता की तस्वीर को देखना और खुद से यह पूछना कि हे प्रभु, क्या मेरे हिस्से में कभी सुख का सवेरा नहीं होगा? क्या मेरी यह खामोश तड़प और मेरे बहते आंसू आपको दिखाई नहीं देते? जब आपके सबसे करीबी लोग ही आपकी लाचारी का मजाक बनाने लगे, तो वे अकेलापन इंसान को भीतर से पूरी तरह तोड़ देता है। पर सच तो ये है कि समय कभी भी एक करवट पर स्थिर नहीं रहता। ये निरंतर घूमता हुआ एक चक्र है और जो आज घने अंधकार में है, उसका कल सूर्य की तरह चमकना बिल्कुल निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात सुख और दुख का आना जाना मौसम के बदलने के समान है। ये अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं है। इसलिए संकट के समय घबराओ मत, बल्कि धैर्य पूर्वक आगे बढ़ो। कड़वा सच तो ये है कि तुम आज इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम समय की इस छोटी सी परीक्षा में अपना धैर्य खो रहे हो और विधाता की बड़ी योजना पर संदेह कर रहे हो। ईश्वर तुम्हें इस संघर्ष और एकांत की भट्टी से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारे भीतर की सारी कमजोरियां भस्म हो सके और तुम आने वाली विशाल सफलता को संभालने के योग्य बन सको। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर अपने घुटने टेक देना या चिंताओं के भंवर में खुद को जलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है प्रचंड धीरज रखना, कर्म पथ पर बिना थके चलना और ये अटूट विश्वास बनाए रखना कि गोविंद तुम्हारे साथ हैं। जब तुम विपरीत समय में भी शांत हो जाते हो और अपनी बंद मुट्ठी को खोलकर कहते हो कि प्रभु, अब तक मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहा था और थक चुका हूं, अब मैं अपने जीवन का सारा बोझ आपके चरणों में छोड़ता हूं, तो उसी क्षण से तुम्हारे भीतर एक अलौकिक शक्ति का जन्म होता है। समाधान यह है कि तुम परिस्थितियों के साक्षी बन जाओ, चिंता को पूरी तरह से चिंतन और पुरुषार्थ में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी लगाम उस सामरे सरकार के हाथों में सौंप देते हो, तो आपका मन एक अनजाने सुकून से भर जाता है और समय की बाजी अपने आप बदलने लगती है। चिंता मत कर, ये समय जरूर बदलेगा और सारे कष्ट दूर होंगे। इसी प्रचंड सत्य और ईश्वरीय विधान को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां देवताओं के राजा इंद्र का वैभव, राजपाट और सम्मान सब कुछ छिन गया था। वे दर दर भटकने लगे थे, लेकिन जब समय बदला तो उन्हें उनका सारा अधिकार और सम्मान वापस मिल गया। ये अमर गाथा है
श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित समुद्र मंथन और देवताओं के संकट मोचन की। एक बार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवता अपनी श्री कांति और शक्तियों से हीन हो गए। दैत्यों ने इसका लाभ उठाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता पूरी तरह बेघर हो गए, उनके सारे सुख साधन छिन गए और वे भयंकर दुखों के सागर में डूब गए। वे इतने लाचार हो गए थे कि उन्हें छिप छिप कर जंगलों और कंदराओं में दिन बिताने पड़ रहे थे। उनका समय इतना बुरा आ गया था कि त्रिलोक में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन संकट के उस घने अंधकार में भी देवताओं ने अपना विश्वास नहीं खोया। वे जानते थे कि बुरा समय सदा के लिए नहीं रहता। वे सभी एकत्रित होकर साक्षात भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, चिंता मत करो, ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये कठिन समय तुम्हारी परीक्षा का है और इसका अंत भी बहुत निकट है। अब तुम धैर्य धारण करो और असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान की आज्ञा मानकर देवताओं ने प्रचंड धैर्य के साथ समुद्र मंथन का महान कार्य शुरू किया। मंथन आसान नहीं था। सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड में जलन पैदा कर दी। लेकिन भगवान शिव ने उस विष को पीकर सबकी रक्षा की। देवता बिना घबराए और बिना रुके अपने कर्म में लगे रहे। और फिर जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समय का चक्र पूरी तरह से घूम गया। समुद्र से कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और अंत में साक्षात धन, वैभव की देवी मां महालक्ष्मी और अमृत का कलश प्रकट हुआ। देवताओं ने अमृत पान किया, उनकी खोई हुई शक्तियां वापस लौट आईं और उन्होंने दैत्यों को परास्त करके पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में दुखों का विष निकले तो घबराओ मत, क्योंकि उसी मंथन के अंत में सफलता का अमृत भी छुपा होता है। बस तुम धैर्य पूर्वक अपने कर्म में लगे रहो, समय जरूर बदलेगा। रिश्ताओं की कड़वी सच्चाई भी यही है कि यहाँ लोग केवल तुम्हारे अच्छे समय और तुम्हारी कामयाबी से नाता रखते हैं। जब तुम्हारे जीवन में दुखों की ढलती शाम होगी तो तुम्हारे अपने भी तुमसे दूरी बना लेंगे और तुम्हारी बातों को अनसुना कर देंगे। लेकिन निराश मत होना, क्योंकि जब संसार का हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो जाता है तभी साक्षात परमात्मा का दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुलता है। सफलता का रास्ता कभी भी भीड़ भाड़ वाले शोर से होकर नहीं गुजरता। वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप शांत मन से अपने कर्म का बीज बो रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि विधाता का हर एक बंद दरवाजा असल में तुम्हें किसी गलत दिशा में जाने से बचाने का एक अदृश्य पहरा होता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देते हो तो जीवन की हर मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है। इस भटकाव को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी साधना बना लो। जो लोग आज तुम्हारी लाचारी पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी इस दिव्यता, शांति और सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, ये समय भी बीत जाएगा और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब चिंताओं के बोझ तले घुट घुट कर जीना बंद करो। ये समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को जगाने का है।
तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम तो वो महासागर हो जिसके ऊपर लहरें कितनी भी शोर मचाएं पर गहराई हमेशा शांत और गंभीर रहती है। अपनी आंखों में वो जीत का सपना और दिल में वो अटूट विश्वास जगाए रखो। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तच्चप उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सफलता देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज की ये कड़वी परीक्षा और तुम्हारा यह कड़ा संघर्ष कल की तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की गूंज बनने जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ते चलो। शांत रहना और धैर्य रखना ही वो पुल है जो तुम्हें संघर्ष से परम सफलता तक ले जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते। वे तो शांत रहकर इन संकेतों के सहारे पूरी बाजी पलट देते हैं। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारे अशांत मन को जरा भी सुकून दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि वाकई तुम्हें अब और नहीं घबराना है बल्कि इस बुरे समय को पार करके अपने स्वर्णिम काल को लाना है, तो इस दिव्य शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर मौन संघर्ष और हर सच्ची प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण हैं। अपनी आंखें बंद करो और उस परम शांति को अपने भीतर महसूस करो। तुम हर परिस्थिति और सांसारिक शोर से कहीं ज्यादा ऊंचे और महान हो। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य, सफल और आनंदमय होने वाला है। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से कभी यकीन मत खोना। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है वह तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा है। अपनी उस आंतरिक दिव्यता को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। सब ठीक हो चुका है, बस तुम्हें मुस्कुराकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, आज की ये प्रेरणा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के हर एक क्षण में महसूस करने के लिए है। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, समय के चक्र पर अटूट विश्वास रखो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर आपको आज के सत्संग से नई हिम्मत मिली है तो इस सकारात्मक ऊर्जा को हर उस दिल तक पहुंचाएं जो आज अपनी शांति खो चुका है। जलकार यादकारी खोगो तब पर भी पूछ संकारी कर देखो, आज निखाली कर देखो। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये अटूट वादा करने के लिए कि हाँ प्रभु, मैं अब चिंता छोड़ विश्वास रखता हूं कि मेरा समय जरूर बदलेगा। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।